हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। इसकी दोस्तों जो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों जो हम स्पेशली आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस स्पेशल क्वेश्चन है उसके लिए, और टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था दोस्तों? इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये राहुल वातसुत से लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। जी हाँ दोस्तों, नाटो एक संस्था है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा था दोस्तों? मंसूर था। मंसूर ऐसा सबसे बड़ा चित्रकार था, वो पक्षियों का इमेज बनाता था, चित्र बनाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य माना जाता? 33%। जी हाँ दोस्तों, ये ज़मीन पर 33% होना तो अनिवार्य ही होना चाहिए। प्रतिशत जो भूभाग होता है वो 33%। अगर आपके राज्य में 33% वन है तो आपका एवरेज ठीक ठाक चल रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। चिपको आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखने की, वनों की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्यों में लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो अध्यादेश लगता है दोस्तों वो पूरे भारत पे लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये बेंगलोर कर्नाटक पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर और कर्नाटक पर स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों लोकसभा में यानी प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये देहरादून पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था यानी सह अस्तित्व होता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बोलेंगे दोस्तों त्रिबुंद। जी हाँ दोस्तों, त्रिबुंद बोलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि सब, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बाघ टाइगर रिजर्व बाघ टाइगर यानी सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन से करती है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों से करती है, यानी पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेता है। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जैसे ही हमारे दोस्तों ओजोन लेयर पर टच करती हैं तो दोस्तों ये बिखर जाती हैं, छोटे छोटे दानों की तरफ बिखर जाती हैं, और यहाँ पर एक छन्नी का काम करता है या हमारी रक्षा करता है। ये वही चीज़ें हमारे भेजता है पृथ्वी पर, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हमारी यानी लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही भेजता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? ताप बढ़ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद, जी हाँ तो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों किसके तहत? यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार माना गया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, युद्ध में साहस पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यानी माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस तंत्र को पालतू बनाया था? इस जंतु को दोस्तों, तंत्र लिखा है, जंतु को पालतू बनाया था तो कुत्ता। हड़प्पा सभ्यता की बात है, जो हड़प्पा वासियों ने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट को बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है दोस्तों, जांघ की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है दोस्तों, तालाब है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु से लिया गया है दोस्तों, पांडा से लिया गया है। जो विश्व वन्य जीव जो प्रतीक था यानी कि जो लोगो था वो पांडा को रखा गया है। पांडा दोस्तों आपको पता होगा चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। अगर पांडा देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, अगर आप ना हो तो आप इसे यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पशु माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कुनैन से किस पौधे से प्राप्त होता है, सिनकोना। सिनकोना की छाल से दोस्तों मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था, तो दोस्तों रजिया सुल्तान था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भारत में नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों, तमिलनाडु से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, लैंडमार्क यानी ट्रेड वियर्नेस ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है दोस्तों वो लोथल मिला है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना बंदरगाह कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी, नदी, तालाब जहाँ तालाब यानी समुद्र होंगे, नदियाँ होंगी, वहीं पर बंदरगाह बनेगा। और ये समुद्र कहाँ पर स्थित होगा दोस्तों, समुद्र नदियाँ दोस्तों आपको पता है किसी बॉर्डर किनारे, तो दोस्तों वो था यानी गुजरात दोस्तों आपको पता है समुद्र किनारे स्थित है। तो गुजरात दोस्तों समुद्र किनारे स्थित है तो लोथल वहीं पर होगा। तो आपको कभी क्वेश्चन घुमा कर दूसरी तरफ पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आपको गुजरात बताना है। सिंधु सभ्यता यानी कि बंदरगाह साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोथल मिला। लोथल कहाँ दोस्तों, गुजरात में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था दोस्तों, एओ हुम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों, जिप्सम से बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है दोस्तों, खजूर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका रहती है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की भूमिका रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों, कलिंग युद्ध। जी हाँ दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर पाई जाती है। आपको सारे क्वेश्चन मिक्स में मिल रहे हैं, यानी कि यही जीके होता है जो मिक्स में क्वेश्चन होते हैं। जीके में हमेशा वन लाइन का होता है, जीएस थोड़ी डिटेल बताई जाती है। तो मैं आपको दोस्तों जीके की क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे ज़रूरी समझ रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं आपको उसको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है दोस्तों, 3 वर्षों तक रह सकता है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इससे हमें सांसद की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है, इसे फिर से पारित करना पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, मर्क्यूरियस ऑक्साइड आर्गन गैस भरी होती है। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, मेहनत लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किन स्थानों पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुआ दोस्तों, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, वेमोस चंद बनर्जी जी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर किसे भारतनाट्यम जिसमें से शिल्प कला किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है दोस्तों? विलुप्त संकटग्रस्त जीवों का, जैसे कि दोस्तों गिद्ध, जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, संकटग्रस्त जीवन जीने, उन्हें रेड बुक डाटा के तहत रखा जाता है। फिर इसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो दोस्तों किस कहते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों है सालाराज जंग यानी म्यूजियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यानी फुल नाम क्या है? दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी को कंप्रेस, इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि किसी चीज़ को कंप्रेस्ड करने का, और सीएनजी को बहुत कंप्रेस करना पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के तहत की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। यानी गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों कैरोटीन की वजह से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? दोस्तों बदौनी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों, वो नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदर्शन करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था दोस्तों? तो दोस्तों उनका नाम शंकराचार्य जी था। जी हाँ दोस्तों शंकराचार्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? दोस्तों 65 डेसिबल माना जाता है। अगर 65 डेसिबल है तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, अगर इससे कम है तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल में पीले पड़ने के इससे क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? दोस्तों अम्लीय वर्षा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होता है? दोस्तों ये ब्रह्मांड के वायुमंडल में स्थापित होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास यानी साइलिनेक्स किस देश के साथ आयोजित हुआ है? दोस्तों सिलनेक्स को। तो दोस्तों ये श्रीलंका के साथ दोस्तों सिलनेक्स को इस युद्ध अभ्यास किया गया है। फिर भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1880 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों संस्कृत भाषा में की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी थे। फिर उसके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्ट स्प्रिट क्या होता है? दोस्तों मेथिल एल्कोहल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व वाल्मीकि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देहरादून में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस वंशानुगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? दोस्तों पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान प्रबंध संस्था कहाँ स्थित है? वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो भोपाल में स्थित है, क्योंकि वन सबसे ज़्यादा भोपाल में पाए जाते हैं, सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वहीं पर इसकी स्थापना भी कर दी गई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.5 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया था? तो दोस्तों आप सबको पता होगा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। फिर इसके भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों घास में वर्गीकृत किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप को कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं?
तो दोस्तों एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती, जिसमें से कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, आर्कटिक रेखा है और गुजरती रेखा है। दोस्तों जो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड, मैंने पूरा एशिया महाद्वीप से रिलेटेड अभी जस्ट लेटेस्ट इससे पहले वीडियो एक अपलोड किया है, तो आप जाकर उससे देखिए जाके, आपको एशिया से उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं। वनडे एग्जाम की मैं गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं। तो आप जाके पर्सनली उस वीडियो को देखिए जाके, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, तो उससे हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, लगभग 37 क्वेश्चन है। तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपसे उसको फ़ायदा ही मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? तो दोस्तों बाबर ने किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ स्थित? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है सुपीरियर झील। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? दोस्तों NHCO3 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? दोस्तों एड्रेनिल होता है, ये बहुत एक्टिव हार्मोन्स होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन शासन के दौरान किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियान गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस वंशानुगत की गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? दोस्तों पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सबको पता होगी सबसे बड़ी झील दोस्तों, विश्व में जो सबसे बड़ी झील के रूप में जाने जाने वाली कैस्पियन सागर भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों यानी कि 3,71,800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की? दोस्तों ये शेरशाह सूरी की दोस्तों योजना थी, और ये आज भी पूरी तरह सक्सेसफुल है दोस्तों। आज भी इसे यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार, ये सारी जितनी भी सरकारें होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इस दोस्तों इसको अब भी लागू किए हैं। जो पट्टा, आप लोगों ने गाँव घर में रहते होंगे तो आपने पट्टा और कबूलियत नामा सुना होगा। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन अपने टोटल समाप्त हो गए। तो दोस्तों ये यानी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी अच्छे व्यक्ति के पास भेजिएगा जिसका SSC MTS का एग्ज़ाम लिखा हो। पर्सनली ये वीडियो SSC MTS के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।